नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे कई खूंखार आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान की अकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ती जा रही है। पुलवामा हमले के गुनहगार को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जहां उसके घर में घुसकर एयर स्ट्राइक की, तो वहीं कूटनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान की जबरदस्त घेराबंदी की। आतंकिस्तान की पहचान बने पाकिस्तान पर जब भारत समेत पूरे विश्व ने दबाव बनाया, तो वो आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने का ढोंग करने लगा, जिससे विश्व बिरादरी में यह संदेश जाए कि पाकिस्तान आतंकियों पर कार्रवाई कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से आतंकी संगठनों पर धड़ाधड़ बैन लगा रहा है, क्या वाकई वो आतंक पर एक्शन लेने के लिए गंभीर है, या एक बार फिर ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नाटक कर रहा है? आखिर क्या है सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला, आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का हमले की जिम्मेदारी लेना और फिर सीमा पार आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई, और इसके बाद जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के समर्थन में आया, उस दबाव के चलते पाकिस्तान को प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के मुताबिक 44 आतंकियों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। बैन करने या नहीं करने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। अभी जब उनको बैन करना होता है वो बैन कर देते हैं, जब उनको लगता है कि प्रेशर ज़्यादा हो गया उसके बाद में फिर उसको कोर्ट से छुड़वा देते हैं कि एविडेंस नहीं है इसलिए हमने बैन हटा लिया। तो ये एक टैक्टिक्स है जिसको वो इस्तेमाल करते रहते हैं। गिरफ्तार आतंकवादियों में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ और बेटा हम्माद अजहर भी शामिल है। पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान को दिए गए डोजियर में भारत ने इनके नाम दिए थे। आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं, बल्कि अपने नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक कार्रवाई कर रहा है, जिसमें तय किया है प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जाए। ये सिर्फ कॉस्मेटिक इसको कहते हैं स्टेप्स हैं, दिखाने के लिए लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की बेसिक नीति में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, जो आतंकवाद को सपोर्ट करती है, जिसको वो कहते हैं पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। आतंकी संगठनों पर प्रतिबंधों को लेकर पाकिस्तान की गंभीरता पर सवाल भी खड़े होते हैं। अतीत पर नजर डालें तो आतंकवादी संगठन जमात उद दावा और उसके सरगना हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई हवा हवाई साबित हुई थी। अगर आतंकवाद को पाकिस्तान खुद ही खत्म करता है तो वेरी गुड, हमें उसमें क्या चिंता है। हम तो प्रेशर डलवा रहे हैं, हम तो प्रेशर डाल रहे हैं, हम तो प्रेशर से नहीं हटेंगे। जब तक प्रेशर पड़ता रहेगा उन पे, जब तक वो टेररिज्म को बंद नहीं करेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव और भारत की कूटनीति और अपने मित्र देशों से मिल रही ठंडी प्रतिक्रिया के असर ने पाकिस्तान को आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के लिए मजबूर तो किया है, लेकिन पाकिस्तान की गंभीरता पर अभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। जब सब जगह से डिमांड, अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, सबने वोट डाला के इस पे पाबंदी लगाओ, गिरफ्तार करो, तो फौज ने क्या बहाना बनाया कि वो तो बड़े अरसे, ये शाह महमूद कुरैशी कह रहा है, वो तो बड़े अरसे, हाँ पाकिस्तान में तो हैं, उनसे पूछा गया तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया? चले गिरफ्तार क्या करें, वो तो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, वो तो चल फिर भी नहीं सकते। ये नहीं बताया था कि मिलिट्री अस्पताल में इलाज हो रहा है उनका। जिस तरह ये इस्तेमाल करके मौलाना समीर को कत्ल कर दिया, उसी तरह अगर ये बात दुरुस्त निकली कि मसूद अजहर, यही नाम है ना मसूद अजहर, मसूद अजहर 2 मार्च को इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो वो रुखसत हुए नहीं है, उन्हें आईएसआई ने पंजाबी जनरलों के बचाव के लिए रुखसत कर दिया कि बलोचों, आज मैं आपको दावत देता हूं
कि बलोच, पश्तून, मुहाजिर, अकाबरीन, आप मुझे नाम दें, मैं आपको नाम दूंगा। पश्तून मुझे नाम दें, मैं पश्तूनों को दूंगा। मैं बलोच रहनुमाओं को दूंगा। जो मुल्क से बाहर है वो मिलकर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट मुत्तफिका तौर पे बनाकर अक़वामे मुत्तहिदा जाकर अपने अपने इलाकों को पंजाबी फौजी जर्नैल जो हैं इनकी गुलामी, जुल्म और बर्बरियत से निजात दिलाने के लिए राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मुकदमा मुश्तरका तौर पर दायर करेंगे। आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू द प्लाइट of Muhajirs, what options and Pashtuns and Baloch. Now I would like to ask the international community, United Nations, please tell me or tell us, what option do we have left? Can we live with Pakistan any longer? Facing these brutalities, ongoing genocide, ongoing disappearances, disrespect of our women, we have no choice but to seek the assistance of the international community and demand that a united referendum be held in the urban areas of Sindh, Balochistan, KPK, Khyber Pakhtunkhwa and tribal areas, and let the people decide if they want to live under the occupation of Pakistan army. मसला आएगा, कोई सियासी रोटी नहीं सेकना है। जब मुल्क के जवान मर रहे हैं उस मुल्क के लिए, तो उनकी लाशों पर हमको अपने सियासी बैल नहीं खड़ा करना है। मेरे भाई, जान देना कोई आसान बात नहीं है। जो लोग टीवी के स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी एक कुर्सी पर बैठकर अपने अतराफ एक 20 पटाखे लगा लो और उठना नहीं बस वहां से। बड़े बड़े लाइसेंस बम आते ना, एक 25 लगा के बैठ जाओ, और उसके बाद अगर तुम अम्मा नहीं पुकारे, अब्बा नहीं पुकारे, तो फिर जंग तुम खुद जाके करना। टीवी के स्टूडियो में बैठकर बातें करना और फिर हमारे वजीम सिपाहियों की, उनकी मेहनत, उनकी कुर्बानी पर उसको क्रेडिट अपने आप लेना, नहीं, ये सही नहीं, ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह ताला, इलेक्शन के मुद्दे होंगे, इलेक्शन के इश्यूज होंगे, उस पर बात होगी, मगर अभिनंदन के ऊपर सियासत नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, ना हमारे किसी उन सिपाहियों के ताल्लुक से, बल्कि हम तो उनको सलाम करते हैं कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर साइचन की पहाड़ियों पर, एलओसी पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, गुजरात के उस सरहद पर, राजस्थान के उस सरहद पर, पंजाब के उस सरहद पर इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं ताकि हम आराम की नींद सो सकें। मेरे भाई, अभिनंदन अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत वापिस आ चुके हैं। कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू सुनने का मौका मिला CNN पर और BBC पर। शाह महमूद कुरैशी साहब, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया कि हां, हमारे पास मसूद अजहर है, बीमार है,